हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साहिमान। टुडे विल डिस्कस इंडिया जर्मनी रिलेशंस। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स इंडिया पहुंच चुके हैं, जहां वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले एंड ही विल हेल्ड बायलैटरल टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर। जर्मनी के चांसलर बहुत उम्मीदों के साथ इंडिया आए हैं। ही इज़ होपिंग टू होप द बैग्स फुल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डील्स, जहां पर जर्मन कंपनी को फ़ायदा होगा। जर्मनी ने हाल ही में इंडिया को एक स्पेशल स्टेटस दिया है इन डिफेंस हार्डवेयर सेक्टर, जहां पर वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा, डिफेंस हार्डवेयर इंडिया को देगा, जिससे इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। ऐसा वो बहुत कम देशों के साथ करता है और इंडिया को उसने इस लिस्ट में रखा है। जर्मनी चाहता है इंडिया को सप्लाई करे सबमरीन्स। इंडिया में सबमरीन्स की कमी है और ऐसा करने से इंडिया को फ़ायदा ही होगा। जर्मनी चाहता है कि वो इंडिया को सप्लाई करे सबमरीन्स। इंडिया में सबमरीन्स की कमी है और वो अपनी सबमरीन्स की फ्लीट कंप्लीट करने के लिए अलग अलग देशों के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, जिसमें फ्रांस के अंदर वो प्रोजेक्ट 75 में अपने न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट को बढ़ा रहा है। जर्मनी फ्रांस की तरह इंडिया को न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन सबमरीन फ्लीट बढ़ाने में उसकी मदद कर सकता है। इसके अलावा बहुत से सेक्टर हैं जहाँ पर दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। यदि देखें तो दोनों देशों का ट्रेड है तकरीबन $22 बिलियन, जिसे आसानी से $50 बिलियन तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ट्रेड, टैरिफ, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के कारण ये करना थोड़ा दिक्कत आ रहा है। इसी पर हो सकता है कि कुछ बात हो और ट्रेड को बूस्ट मिले, जिससे फ़ायदा होगा। लेकिन इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है इन्वेस्टमेंट्स ऐसे एरिया में जहाँ पर ग्रोथ हो और जॉब क्रिएशन हो और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। लेकिन इंडिया का क्या जर्मनी टॉप इन्वेस्टर है? अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में एक मेजर इन्वेस्टर की तरह वो उभर सकता है। जर्मनी चाहता है कि वो इंडिया का मेजर डिफेंस सप्लायर बने। आज इंडिया के मेजर डिफेंस हार्डवेयर सप्लाईज आती हैं रशिया से अराउंड 65%। इन्हें रिप्लेस करके वो जर्मन कंपनी को मेजर सप्लायर बनाना चाहता है, जिससे जर्मन इकोनॉमी को बूस्ट मिले और वहाँ पर जॉब ग्रोथ हो। हाल ही में जर्मन गवर्नमेंट ने इंडिया को लेकर एक वाइट पेपर इशू किया था, जहाँ पर उसने अपनी इच्छा जताई थी कि वो कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं और म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि देखें तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। अभी भी इंडिया से बहुत से लोग जर्मनी पढ़ने जाते हैं। दे गेट जॉब देयर एंड क्रिएट अ वाइब्रेंट इंडियन डायस्पोरा, यानी कि इंडियंस जर्मनी में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे इंडिया का एक इम्पोर्टेंस यूरोप में और जर्मनी में बढ़ेगा। अगर जर्मनी की बात करें तो फ्रांस के बाद जर्मनी की इम्पोर्टेंस डिफेंस और इकोनॉमिक सेक्टर में बढ़ती जा रही है। चांसलर ओलाफ शॉल्स दिल्ली के बाद वास्को द गामा गोवा में भी जाएंगे। वास्को द गामा में वो 2 जर्मन शिप्स के साथ फोटो सेशन में भाग लेंगे। ये वो 2 शिप्स हैं जिन्होंने हाल ही में ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस किया था, चैलेंजिंग द डोमिनेंस ऑफ चाइना। यानी कि वो ये शो कर रहना चाहते हैं कि इन जर्मनी हैज़ अराइव्ड इन इंडो पैसिफिक रीजन टू चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ चाइना। यानी कि एक मेजर रोल प्ले कर सकता है जर्मनी इंडो पैसिफिक रीजन में एंड साउथ चाइना सी रीजन में भी। अगर देखा जाए तो इंडिया और जर्मनी एक पैक्ट साइन कर सकते हैं, जहां पर जर्मन शिप्स डॉक करेंगे फॉर रिफ्यूलिंग, रिपेयर एंड अदर पर्पस, और दोनों देश की नेवी के बीच भी रिलेशन स्ट्रांग होंगे। यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो जर्मनी वो अगला देश होगा जिसके साथ इंडिया ने ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। सिमिलर एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया हुआ है यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब आगे देखते हैं कि इस मीट से क्या क्या आउटकम्स निकलते हैं। ओके, अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है देन आई विल मेक अ न्यू वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।